10 साल की रिया एक चंचल और जिज्ञासु लड़की थी। उसके काले घने बाल और चमकती आंखें हमेशा कुछ नया खोजने की उत्सुकता से भरी रहती थीं। वह अपने माता पिता और छोटे भाई राहुल के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव का नाम था नीमगढ़। यह गांव घने जंगलों और पुराने खंडहरों से घिरा हुआ था। गांव के लोग अक्सर इन खंडहरों के बारे में रहस्यमयी कहानियां सुनाते थे, लेकिन रिया को ये सब बस किस्से लगते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय रिया ने देखा कि उसके घर के पीछे वाले बगीचे में एक पुराना संदूक पड़ा हुआ है। संदूक लकड़ी का बना हुआ था और उस पर जंग लगे ताले लटके हुए थे। रिया की जिज्ञासा जाग उठी। वह तुरंत अपने भाई राहुल को बुलाने दौड़ी। राहुल, जल्दी आओ, देखो मुझे क्या मिला है, रिया ने उत्साहित होकर कहा। राहुल, जो सिर्फ 8 साल का था, अपनी बहन के पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। ये क्या है दीदी? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन इसे खोलकर देखते हैं, रिया ने कहा। दोनों ने मिलकर संदूक को उठाया और उसे घर के अंदर ले आए। रिया ने अपने पिता के टूल बॉक्स से एक पुरानी चाबी निकाली और ताला खोलने की कोशिश की। चाबी फिट हो गई और ताला खटाक से खुल गया। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ पुराने सिक्के थे। डायरी का कवर फटा हुआ था और उस पर धूल जमी हुई थी। रिया ने डायरी को धीरे से खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी डायरी 1947। वाह, ये तो बहुत पुरानी है, राहुल ने आश्चर्य से कहा। रिया ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी में एक लड़की की कहानी थी जिसका नाम मीरा था। मीरा ने लिखा था कि उसके गांव में एक रहस्यमयी घटना हुई थी। एक रात उसने जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनी थी और उसके बाद कुछ लोग गायब हो गए थे। मीरा ने यह भी लिखा था कि उसने एक गुप्त रास्ता खोजा था जो जंगल के बीचों बीच एक पुराने मंदिर की ओर जाता था। रिया और राहुल की रूहें कांप उठीं। क्या यह सच हो सकता है? रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें यह पता लगाना चाहिए, राहुल ने जोश से कहा। अगले दिन स्कूल से लौटने के बाद रिया और राहुल ने डायरी को फिर से पढ़ा। उन्होंने तय किया कि वे जंगल में जाएंगे और मीरा द्वारा बताए गए रास्ते को ढूंढेंगे। दोपहर के समय दोनों ने अपने बैग में कुछ खाने पीने का सामान और टॉर्च रखा और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता घना और डरावना था। पेड़ों की घनी छाया के कारण धूप बहुत कम अंदर आ पाती थी। रिया ने डायरी में लिखे निर्देशों को फिर से पढ़ा। मीरा ने लिखा है कि रास्ता एक बड़े पेड़ के पास से शुरू होता है जिसकी छाल पर एक त्रिकोण का निशान बना हुआ है, रिया ने कहा। दोनों ने आसपास देखा और कुछ ही देर में उन्हें वह पेड़ मिल गया। पेड़ की छाल पर सचमुच एक त्रिकोण का निशान था। यहां से रास्ता शुरू होता है, रिया ने कहा। वे पेड़ के पीछे की ओर बढ़े और एक संकरी पगडंडी पर चलने लगे। पगडंडी उन्हें जंगल के गहरे हिस्से में ले गई। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था और उस पर जंग लगी हुई थी। दोनों ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। रिया ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ी। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ी सी मूर्ति थी जो किसी देवी की लग रही थी। मूर्ति के पैरों के पास एक छोटा सा दरवाजा था। दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर एक सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जाती थी। रिया और राहुल ने सीढ़ियों से उतरना शुरू किया। सीढ़ियां बहुत पुरानी और टूटी हुई थीं, इसलिए उन्हें सावधानी से कदम रखना पड़ा। नीचे उतरने पर उन्हें एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे में पुराने सामान और कुछ पत्थर के बक्से रखे हुए थे। रिया ने एक बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? रिया और राहुल की सांसें रुक गईं। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। हमें यहां से निकलना चाहिए, राहुल ने डरते हुए कहा। लेकिन रिया ने हिम्मत नहीं हारी। वे आवाज की दिशा में बढ़े और कमरे के एक कोने में एक छोटा सा दरवाजा देखा। दरवाजे के पीछे एक संकरी सुरंग थी। रिया ने टॉर्च की रोशनी में सुरंग में झांका। सुरंग के अंत में एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह औरत बहुत कमजोर लग रही थी और उसके हाथ में एक पुरानी सी चाबी थी। तुम लोग यहां कैसे आए? बूढ़ी औरत ने धीरे से पूछा। रिया ने डायरी की बात बताई।
बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और कहा, मैं मीरा हूं। मैंने यह डायरी लिखी थी। मैंने उस रहस्यमयी घटना का रहस्य जान लिया था, लेकिन मैं यहां फंस गई। रिया और राहुल हैरान रह गए। लेकिन यह तो 1947 की बात है। आप अभी तक जीवित कैसे हैं? रिया ने पूछा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जगह समय से बाहर है। यहां समय नहीं बीतता। मैं यहां फंस गई हूं और तुम लोग ही मुझे बचा सकते हो। रिया और राहुल ने मीरा को बाहर निकालने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर मीरा को उठाया और सुरंग से बाहर ले आए। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, मीरा ने एक लंबी सांस ली और कहा, धन्यवाद बच्चों, अब मैं आराम से जा सकती हूं। इतना कहकर मीरा का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से गायब हो गई। रिया और राहुल घर लौट आए और उन्होंने यह कहानी किसी को नहीं बताई, लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझा लिया था। उस रात रिया ने अपनी डायरी में लिखा, आज हमने एक ऐसा रहस्य सुलझाया जो सालों से छुपा हुआ था। मीरा अब आराम से है और हमें यह जानकर खुशी है कि हमने उसकी मदद की। और इस तरह रिया और राहुल की जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ गया जो उन्हें हमेशा याद रहेगा।